अब एनडीए से अलग हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा विधिवत उन्होंने घोषणा नहीं किया है कि मैं एनडीए से अलग हो रहा हूं। उन्होंने अभी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा जरूर दिया है जी। और जो अभी बातें उठ रही थी कि एक भी सीट उन्हें क्यों नहीं दी गई और चाचा और भतीजे की जो बात आ रही है, तो जहां तक मेरा पॉलिटिकल नॉलेज है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और समस्त एनडीए परिवार यह चाहता है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, जो बाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट में बढ़ गई, कहीं ना कहीं लक्ष्य एक है कि रामविलास जी की जो पार्टी थी वह एक रहे, चाचा और भतीजा दोनों एक रहे। और ठीक कहा राकेश जी ने कि जब चिराग पासवान जी लगातार जो है दौड़ते रहे और अब नाराज भी रहे, लेकिन भी पशुपति पारस जी को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई, तो जब आज मौका आया है तो उनको भी बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है पारस जी को, और पार्टी को एक करके, चाचा भतीजा को एक करके, और जो मजबूती थी एनडीए की, जितने सांसद पूर्व में हम लोग जीते थे उतने ही सांसद फिर जीत जाएं, इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। और जैसा कि राकेश जी ने कहा, मैं भी उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आगे जा करके एनडीए में उनकी भूमिका जरूर बड़ी होती, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे बात नहीं की होगी। लेकिन अब किसी चीज को प्रतिष्ठा का विषय बना लेना कि हाजीपुर में अगर हमको नहीं दिया जाएगा तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन सागर जी एक सीट की तो हकदार थी आरएलजेपी, एक सीट तो कम से कम देनी चाहिए थी। आरएलजेपी 5 सीट की हकदार है, जो आरएलजेपी को मिल गया जी। रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ने का काम किया गया, उसी को जोड़ने के लिए जो ओरिजिनल रामविलास जी की जो पार्टी थी, जो ओरिजिनल रामविलास पासवान जी के मतदाता थे, जो ओरिजिनल मतदाता जिस पार्टी के साथ थे, उस पार्टी को एनडीए ने सीट देने का काम किया है। और पशुपति पारस जी को भी जो सम्मान देना होगा वो सम्मान निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के जरूर देंगे। आपने कहा कि जो रामविलास पार्टी के हकदार हैं उन्हें ही सीट दिया गया, कहीं ना कहीं दरकिनार करने